किसी किसी के प्रारंभ में घुटने मुड़ेंगे, थोड़ा थोड़ा कर पाएंगे। जितना कर पाए उतना कर लें, जिससे बन पाए वो ऐसे उष्टासन भी ज्यादा नहीं बन पाएगा बड़ी उम्र वालों से। अब यहाँ बैठ जाओ। और आज आपने स्वामी जी जगह भी बहुत अच्छी चुनी है, हर तरफ फूल ही फूल हैं। सबसे इतना ज्यादा हो नहीं पाता तो इतना तो कर ही ले कम से कम। स्थित कोणासन और ऐसे ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ। और इसका तो इतना सांस फूलता था, इधर आओ, कि हालात ये थी इनकी। कितनी उम्र है तुम्हारी? अभी भी थोड़ा तेजी से हमने व्यायाम कराया तो थोड़ी सांस फूल रही है, लेकिन हालात क्या थी पहले? 58 साल। चलता नहीं पाता, सांस बहुत चलती थी, लंग्स में तकलीफ है, चल नहीं पाते थे। डॉक्टर ने मना ही कर दिया था चलने का। डॉक्टर ने मना कर दिया? बोले चलोगे तो तकलीफ होगी और जो है रेस्टलेस हो जाएंगे। और ऊपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के फेलियर से इतनी मौतें होती है जितनी हार्ट अटैक से भी नहीं होती। तो अब क्या हाल है? बहुत बढ़िया, कम से कम 75% फायदा है। 75% फायदा हो गया। कितने दिन में? 13 दिन है। 13 दिन हो गए, 13वीं कर दी इन्होंने अस्थमा की। सोमवार को जा। ये शानदार रहा। और वो लेप लगा रहे हो? लेप लगा रहे हैं। लहसुन प्याज गरम ठंडा सिकाओ हो रहा है, ठंडा गर्म पानी का सिकाओ और प्राणायाम हो रहा है। और दूसरे बाबा को देना, वो मूछवाड़े तो ऐसे लग रहे हैं जैसे आर्मी मैन से हो। चलो करो आप। सर मैंने वही कर लो, नीचे बैठो जी। हाँ प्रणाम बाबा जी। जी सर मैंने अपने घर में योगा करके अपना ये कफ खांसी ये बिल्कुल ठीक हो गया है मेरा। पूरा ठीक कर लिया। उम्र कितनी आपकी? 65 साल। बड़े मजबूत हो आप। और जनाब आपने ये मूछें तो ऐसे रख रखी है जैसे कहीं फौज में सर्विस की है क्या? फौज में तो नहीं, रिटायर हो गया हूँ मैं वैसे। सर ऐसा है मेरे ना ये मतलब जैसे चलता हूँ तो ये धुआं मतलब कोहरा और ये धुआं ये मिट्टी ये फेफड़ों पे जम जाती है। अब हटा दियो। और वो जो है मतलब जब दवाई लेता हूँ तब वो धुआं सा निकल जाता है, ठीक हो जाता हूँ। लेकिन अभी मेरी सांस फूलती है ज़्यादा। बस सर्दी जुकाम खांसी तो ठीक कर लिया, अभी सांस थोड़ी बाकी रही है। सांस बाकी। अब चल तो लेते हो? हाँ जी, वो वैसे दौड़ना चाहते हो? हाँ दौड़ना चाहता हूँ। तो बाबा जी दौड़ाएंगे भी। स्वामी जी दौड़ाएंगे आपको बहुत जल्द। दौड़ा दे। हाँ ये है। और स्वामी जी मूछे हो तो बाबा जी जैसी बहन जी को देना, जो बीच वाली आपके साथ बैठे हैं। अब देखो। अच्छा स्वामी जी एक विषय इसमें और जोड़ लेते हैं। स्वामी जी प्रणाम। ये जो भी कर पाए। तो मेरे को बोलने में भी सांस फूलता है। बोलने में भी सांस? हाँ जी। और मैं सीढ़ियाँ बिल्कुल नहीं चढ़ पाती। अब क्या हाल है? अब काफी आराम है। उम्र कितनी है? 57। 57। और वो वाली तो अच्छी हो गई, अगली वाली तो क्या नाम है तेरा? स्वामी जी उमा यादव। स्वामी जी मुझे इतना माइग्रेन था, भ्रामरी करके मेरा माइग्रेन तो उड़ गया। और अभी अस्थमैटिक प्रॉब्लम भी था, सांस फूलती थी। और मैं एक्सरसाइज तो छोड़ दीजिए, नॉर्मल वॉक भी नहीं कर पाती थी। नॉर्मल वॉक नहीं कर पाती जी, सांस फूल जाती, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाती थी। माइग्रेन पेन कहाँ गया? माइग्रेन भाग गया। आंखों में जलन था, आई वॉश से वो सारा आंखों का पानी जलन से ही हो अब गया। देखो ये साधारण सी बात है। अब एक्स्ट्रा अभ्यास बता रहे हैं, जो कर सके वो आप ये देख लो। ऐसे पद्मासन में लेट के, इसको कहते हैं ऐसे पीछे गर्दन को मोड़ा, और इसको कहते हैं मत्स्यासन। ऐसे कर ले, ये भी बड़ा जबरदस्त है रेस्पिरेटरी सिस्टम। स्वामी जी इसमें एक और विषय जोड़ लेते हैं, इसको भी कर ले, वरना जिनके झुकने वाले जिनसे ये संबंधित है विषय वो लोग नाराज हो जाएंगे। स्वामी जी स्टडीज कहती हैं कि मोटापे के जो लोग शिकार हैं तो उनकी इम्यूनिटी खुद ब खुद कमज़ोर होने लगती है, यानी बीमारियां उनको बहुत आसानी से अपना शिकार बना सकती हैं। तो वज़न कम करने के लिए योगाभ्यास तो आप बताते ही रहते हैं, लेकिन वज़न कम करने के साथ साथ वो एलर्जी से भी अच्छे से लड़ाई लड़ सकें, यानी जो ओबेसिटी का शिकार हैं उनके लिए भी कुछ अभ्यास बता दीजिए। तो एक तो ये 3 अभ्यास तो बताते ही हैं जो अभी भी मैंने कर दिए हैं जी। अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, जो दोनों से न कर सके एक एक से, और ऐसे पूरा
आराम आराम से जितना घुमा सके। और फिर भुजंगासन जो अभी बताया था और स्थित कोणासन जो अभी कर रहे थे, ये अभ्यास करें साथ में ही। देखो, एलर्जी में, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, साइनोसाइटिस में सबसे ज्यादा फायदा करता है प्राणायाम और साथ में ही सूर्य नमस्कार। तो जो कर सके तो सूर्य नमस्कार ऐसे कर ले, ये बड़ा जबरदस्त है। आराम आराम से जितना बन पाए उतना सूर्य नमस्कार कर लिया ऐसे। और जिनसे सूर्य नमस्कार ना बन पाए तो सिंपल सी बात है, प्राणायाम सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम के साथ उनको उज्जाई यहीं से शुरू करते हैं। गला, थायराइड एकदम जिनका चौक और रखा है गला, बहुत खांसी आती है, उसके लिए हम लवंगादि वटी, खदिरादि वटी, कंठामृत, लौंग, काली मिर्च, मुलैठी, मिश्री ये मुंह में डाल के चूसने के लिए भी बोलते हैं। ऐसे श्वास भर के रोक के रख लिया और होल्ड कर लिया। दाएं नाक को बंद करके बाएं से छोड़े जितना रोक सके। ये इतना जबरदस्त है। टॉन्सिल इससे ठीक हो जाते हैं, थ्रोट इन्फेक्शन इससे ठीक हो जाता है, T3, T4, TSH का बैलेंस हो जाता है, स्नोरिंग, स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम, जिनको गाड़ी चलाते समय नींद आ जाती है, वो समस्या दूर हो जाती है। आज एक डॉक्टर दंपति आए हुए थे जी, बोले स्वामी जी, एक उसकी पत्नी की तो आंखें चली गई अचानक। एक दिन जो है लेंस लगाया हुआ था और जैसे मेकअप करने लगी तो आंखों में कोई क्या केमिकल गया, आंखों से ब्लीडिंग होने लगी और आंखों की रोशनी पूरी गायब होगी। उसने लगातार 8-10 घंटे प्राणायाम किया और अपनी आंखों की रोशनी लौटा ली उसने। बहुत शानदार स्वामी। खैर, ये तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये बातें। और उसके पति जो है उसके दोनों डॉक्टर हैं, हस्बैंड वाइफ, जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं मेडिकल कॉलेज में। उसको गाड़ी चलाते चलाते सो गया, एक्सीडेंट कर दिया, उसके बाद से योग करना शुरू कर दिया, वो गायब हो गया उज्जाई से। ये इतना जबरदस्त है जी। स्वामी जी, क्योंकि आप प्राणायाम की बात कर ही रहे हैं तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि लंग्स की मजबूती के लिए कोरोना काल में ब्रीदिंग एक्सरसाइज की ताकत का लोहा तो पूरी दुनिया ने माना, लेकिन बदलते मौसम में लंग इन्फेक्शन ना हो, इसके लिए कौन कौन से प्राणायाम बहुत जरूरी हैं? उज्जाई तो 7 से 11 बार करें तो लंग से लेकर के और थायराइड से लेकर के, स्नोरिंग, स्लीप एपनिया से लेकर के, जिनको मैंने कहा ये अचानक नींद आ जाती है, रात को अच्छे से नींद नहीं आती और गाड़ी चलाते समय नींद आ जाती है। कुछ तो ऐसे मैंने देखे हैं बालक, एक बच्चे को तो मैंने देखा खाते खाते नींद आ जाती है, कुछ तो बैठते ही नींद आ जाती है, सो जाते हैं। हमारे जैसे देवगौड़ा साहब को आ जाती थी जो है। बाकी ये उज्जाई के अलावा जो है सूर्य विधि पे बताएंगे आज, और भस्त्रिका से शुरू करें।